परमेश्वर आप धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तो पवित्र जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, हमारी दुख को दूर करने वाले, हमारी बोझ को हटाने वाले, परमेश्वर की पवित्र वचनों को हमारे हृदय में बसाने वाले, हम तेरी स्तुति महिमा करते हैं, धन्यवाद देते पिता। तू शांति का राजा है, तू पवित्र परमेश्वर है, तू अनादि काल का राजा है, तू अपनी प्रजा को, अपने लोगों को तू संभालता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा करते, धन्यवाद इस समय को पिता। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा गाए सदा।
सच्चा है, तू सबसे ऊंचा है। तू हमें शैतान से रिहाई देने वाला परमेश्वर, हर एक अंधकार के बंधनों से छुड़ाने वाला परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। तेरी आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज पिता हम धन्यवाद करते कि तू हमें सिखाता है, तू हमें अगुवाई करता है, तू हमारा साथ देता है। अभिषेक करो पिता प्रत्येक हृदय आत्मा, तेरी सामर्थ से भरो पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु काम की किताब 1:8। प्रेरितों की काम की किताब 1:8। आज हम लोग बात करेंगे सामर्थ के ऊपर। सामर्थ, ओके। परमेश्वर की सामर्थ, यीशु मसीह की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, एक ही सामर्थ है, तीनों में सेम है। ठीक है, कोई एक जन पढ़िए जोर से। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे
और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो गए। ओके, हम सब लोग यीशु मसीह के गवाह हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर, तुझे भाया कि हम पापियों को चुना, निर्बुद्धियों को, कमजोरियों को, प्रभु हम लोगों को तू बुलाया और आज हम धन्यवाद देते पिता। आज हम तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु। आप अभिषेक करो पिता इस सभा को, तेरे वचन के अनुसार, तेरी आत्मा के अनुसार अगुवाई करो। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप लोग कैसे हैं? ठीक है? हाँ ठीक है। बहुत निराश लग रहा, स्माइल भी नहीं चेहरे पे। कोई बात नहीं, ठीक है, तभी तो स्माइल नहीं है। ठीक नहीं होते हैं तो हंसते हैं। ओके, हम लोग जो बात करेंगे आज सामर्थ के ऊपर। ओके, सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ के नीचे, परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर और कोई भी सामर्थ नहीं है। परमेश्वर एकमात्र वो सामर्थ है जो सब चीजें कर सकता है। परमेश्वर की शब्दों में सामर्थ है, परमेश्वर के हाथों में सामर्थ है, परमेश्वर की योजना में सामर्थ है, परमेश्वर की क्रिएशन में सामर्थ है, सृष्टि में, परमेश्वर की सृष्टि में सामर्थ है। हर जगह परमेश्वर की सामर्थ को हम देखते हैं। ठीक है, परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर देहधारी होकर जब इस धरती पर आया तब भी अपनी सामर्थ का उपयोग नहीं किया, बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ का उपयोग किया। यीशु मसीह वो परमेश्वर, 100% परमेश्वर है और 100% मनुष्य है, फिर भी उसने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। वो पवित्र आत्मा से भरा रहा, पवित्र आत्मा की सामर्थ से काम किया। आज आप और मैं उद्धार मिला यीशु मसीह पर विश्वास करने से, उसकी क्रूस पर बलिदान पर, उसकी गाड़े जाने पर और उसकी जी उठने पर। जब हम विश्वास करते हैं, इस बात पर जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे पापों की क्षमा मिलता है, हमें परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाता है, हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं और हमारी अंदर परमेश्वर की आत्मा निवास करता है। अब उस आत्मा को परमेश्वर की सामर्थ में हम कैसे भरेंगे? परमेश्वर की सामर्थ में कैसे भरेंगे? जब आप परमेश्वर की सामर्थ में भरे रहेंगे तभी आप परमेश्वर की सामर्थ्य कामों को प्रकट कर पाएंगे ना। सिंपल है। आपके घर में कोई आता है और आपके घर में पीने का पानी नहीं होता और वो बहुत प्यासे हैं और आपके पास पानी नहीं है, तो आप उसको कैसे पिलाएंगे पानी? आपके पास नहीं है। या तो आप बोलेंगे उसे कि मैं लेकर आता हूं, आप बैठिए, तब तक वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा तब तक। या तो फिर दूसरे कहीं चला जाएगा, वो जिधर पानी मिलेगा उधर उस घर में चला जाएगा जिसके पास पानी होगा। तो परमेश्वर के लोग हमेशा परमेश्वर की आत्मा में भरा रहना चाहिए। और परमेश्वर की आत्मा में भरने के लिए आपको मुझे क्या करना, कुछ चीजें हम लोग बात करेंगे। लूका की किताब 4 अध्याय, यहां पर जो सामर्थ का यूनानी शब्द है डुनामिस, ठीक है, यूनानी शब्द सामर्थ का यूनानी शब्द है डुनामिस, जिसका अर्थ है शारीरिक बल या योग्यता से कहीं बढ़कर है। शारीरिक बल या योग्यता से कहीं बढ़कर है। समझ रहे? डुनामिस का मतलब, सामर्थ का मतलब, इसका तात्पर्य सामर्थ कार्य में या क्रिया में है। सामर्थ कार्य में और क्रिया में। समझ रहे? जो कार्य आप किया, जो कार्य आप योजना बना रहे हैं, उस योजना में सामर्थ है
और जो आपने वो कार्य को पूरा किया उसमें सामर्थ्य। समझ रहे? यीशु मसीह देखेंगे, यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे अगर, तो यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। मत्ती का 28 अध्याय 18 से लेकर 20 तक यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम देखते हैं कि यीशु कह रहा तुम यहां पर ठहरे रहो, सामर्थ चाहिए, तुम मेरे गवाह बनोगे, तो मैं कह रहा हूं यरूशलेम में बने रहो, इस नगर से और कहीं मत जाना। अब सोचिए कि यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु को दफनाया गया, अब यीशु के बारे में कुछ नहीं, वो लोग यीशु के पास नहीं आ, उनके पास यीशु नहीं है। अब उन लोगों को कह रहा यीशु कि यरूशलेम में बने रहना। आत्मा में बपतिस्मा पाने का मतलब है कि आत्मा में भरे रहना। जब आप आत्मा में भरे रहेंगे तभी आप परमेश्वर के उद्देश्य को और परमेश्वर के सामर्थ को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के राज्य की प्रचार कर पाएंगे सामर्थ के साथ। समझ रहे? प्रभु यीशु मसीह कहता स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, फिर कहता जाओ। समझ रहे? लूका का 24:39 में जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, यीशु मसीह कह रहा जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने किया है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, तुम पर उतारूंगा। यीशु मसीह कह रहा किस पर? चेलों को बता रहा कि जो मेरे पिता ने जो तुम्हें प्रतिज्ञा किया है, जो प्रतिज्ञा किया उसको मैं तुम पर उतारूंगा। जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में बने रहना। जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम बने रहो। जब डाली तब तक नहीं फलेगा या ना बढ़ेगा, बढ़ नहीं सकता जब तक कि पेड़ में जुड़ा ना रहेगा। समझ रहे? तब तक वो फल नहीं सकता है, उसको जुड़ा रहना पड़ेगा, उसको जुड़ा रहना पड़ेगा, तभी वो फल पाएगा, तभी वो बढ़ पाएगा, तभी वो फैलेगा ना? बहुत जरूरी है। यूहन्ना का 5:23 में कहता है सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करेंगे। यीशु मसीह जो काम किया है उस काम को देखो, उसका अनुकरण करो, उसको परखो, उन कामों को। यीशु किस सामर्थ्य में वो काम किया? यीशु पर भरोसा रखते हो? उसके कामों को जांचो, उसके कारणों को समझो। समझ रहे? यूहन्ना का 15:26 और 27 वचन में कहता जब वह सहायक आएगा मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। जब आपके अंदर सच्चाई होगा तभी आप सामर्थ की गवाही दे पाएंगे। सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है तो वह मेरी गवाही देगा और तुम मेरी गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। किसको कह रहा? चेले लोग ना। जब तक तुम्हारी अंदर वो सहायक नहीं आएगा तब तक तुम्हें मेरी बारे में गवाही दे नहीं पाएगा। जब वो आएगा तुम मेरी बारे में गवाही दोगे और तुम मेरे गवाह बनोगे। अद्भुत है नहीं? और तुम मेरे गवाह बनोगे। और कह क्योंकि तुम मेरे साथ आरंभ से हो, शुरू से हो, कह रहा शुरू से हो। इसीलिए एक पेड़ में जब डाली आता है तो वो शुरू से बना रहता है, तभी वो डालियों में फल लगती है। जब डालियों में फल लगता है तो हम उस पेड़ को पहचान पाते हैं कि ये पेड़ आम का है, नहीं
या ये पेड़ सेब का है, तभी हम पहचान पाते हैं। अद्भुत है। लूका और प्रेरित दोनों, लूका की किताब में हम देखते हैं यीशु मसीह की सामर्थ, और प्रेरित के काम की किताब में देखेंगे चेले लोगों की सामर्थ। समझ रहे? दोनों किताबों में हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे, फिर हम बंद करेंगे, ठीक है? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। लूका की किताब में और प्रेरितों के काम में इस पर जोर देता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में दुष्ट आत्माओं को सबसे पहली बात दुष्ट आत्माओं को निकाले, बीमारों को तेल लगाकर चंगा करना, और तीसरी बात परमेश्वर के राज्य की घोषणा करना। ये महत्वपूर्ण चिन्ह दिखाएंगे। ठीक है, हम देखते हैं कैसे प्रेरित लोग काम किए और कैसे यीशु मसीह काम किए। यीशु मसीह सिखा रहा, समझा रहा, आप उस काम को देख रहे हो, आप उस काम को समझ रहे हो, और फिर आप स्वयं कर रहे हो। समझ रहे? जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप जानोगे नहीं, तब तक आप कर नहीं पाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है आपको समझना। लूका का 4 अध्याय वचन 1 में देखिए यहां पर क्या कहते हैं। यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। कहां पर बपतिस्मा हो रहा था? यरदन नदी पर। जब वो पानी से डुबकी लगा के ऊपर आया तो वो पवित्र आत्मा से भर गए। फिर परखने वाला शैतान, परखने वाला उसको परखने के लिए जंगल में ले गया। अगर वो पवित्र आत्मा से भरा नहीं रहता, मुझे लगता है यीशु फेल भी हो सकता था। परंतु जिस वक्त उसने पवित्र आत्मा में भर गया, क्या कह रहा वचन? यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। जब लौट रहा था तब शैतान उसका सामना किया। कभी कभी आप और मैं भी जब पवित्र आत्मा में या वचनों में सकारात्मक दिल रखते हैं या मन रखते हैं, तभी शैतान आपके पास आता है। समझ रहे? जब आपको लग रहा मुझे कुछ अलग लग रहा, मुझे कुछ महसूस अलग हो रहा, तभी शैतान आपके पास आएगा। जब आपका पिता के साथ संबंध होएगा, मजबूत हो रहा, तब वो आएगा। और यहां पर आकर यीशु को परखने के लिए वो जंगल में ले जाता। क्या हुआ जंगल? यीशु हार गया? नहीं। खाने के लिए भूखा था, धन दौलत में, अधिकार में, कहीं भी वो हारा नहीं। उसी अध्याय लूका का 4 और वचन 14 में यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ था। वहां पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा में भरा हुआ था, यहां पर देखते हैं हम आत्मा की सामर्थ में भरा हुआ था। पवित्र आत्मा की सामर्थ में भरा हुआ था। क्यों भरा हुआ? पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। जब सब पे देखें कि वो देश में सब लोगों ने उसकी चर्चा होने लगा, उसकी चर्चा होने लगा। वचन 18 में आप देखिए उसी अध्याय की, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। आप कभी ऐसा एहसास किए कि परमेश्वर पे मैं विश्वास किया, प्रभु की आत्मा मुझ पर है? ये जो प्रभु शब्द यहोवा एलोहिम, उसी की आत्मा है। यहोवा एदोनाई, सामर्थी परमेश्वर। आप जानते हैं ना, परमेश्वर सर्वोपरि है, सर्वज्ञानी है और सर्व सामर्थी है। जानते हैं ना? करेक्ट? परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्व सामर्थी है, परमेश्वर सर्व जगह उपस्थित है। सर्व जगह उपस्थित है, पर सब चीजों में नहीं है। ध्यान रखिए, आप जहां हो वहां पुकारो, वो सुनेगा, पर कोई सामान में नहीं होगा, चेयर में नहीं है। परमेश्वर चेयर को बोलूंगा ये चेयर ही ईश्वर है, नहीं है। तो इसीलिए आपको मुझे समझना,
ओके, क्या कहता? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। क्यों है प्रभु का आत्मा आप पर, यीशु पर क्यों है? आगे वचन बताता है, कांगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। कितना अच्छा ना, प्रभु की आत्मा इसलिए मेरे अंदर है, कांगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों को छुटकारे के लिए, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए, और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए। 5 बातें। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों को छुटकारे के लिए, अंधों को दृष्टि पाने के लिए, कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए, और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए। परमेश्वर की आत्मा मुझ में, और यीशु यही काम कर रहा है। यीशु यही काम कर रहा है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है उसके पास, और वो वही काम कर रहा है। उसी अध्याय, लूका का 4 अध्याय वचन 36 में देखिए, ये सब लोगों को अचंभा हुआ और आपस में बात करने लगे। 36 में, 36 वचन में क्या कह रहा? सब लोगों को अचंभा हुआ और सब लोग आपस में बात करने लगे, यह कैसा वचन है? ये कैसा वचन है? क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता और वे निकल जाते थे। अधिकार के साथ। आपके पास भी वो अधिकार है। सोचिए, आपके पास ऐसी वैसी आत्मा नहीं बसा है दोस्तों ना। ये जो आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा, जो यीशु के अंदर, जब यीशु मनुष्य के रूप लेकर इस धरती पर आया, जो वचन देहधारी हुआ, उसी समय से ये सामर्थ्य आत्मा उसके पास साथ है। जिस वक्त आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, उसी समय से सामर्थ्य आत्मा आपके अंदर है। समझ रहे? लूका का 5 और वचन 17, यहां पर एक बातें बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यीशु का लकवे की रोगी को चंगा करता। समझ रहे? चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। लकवे की रोगी, अगर यीशु के ऊपर क्या बोलते कि यीशु के पास वो सामर्थ नहीं होता, तो कैसे उस लकवे की रोगी को ठीक कर पाता? आप और मैं प्रार्थना करते, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। क्यों नहीं उत्तर मिलता? क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं करते। 16 वचन को पढ़िए, उसी अध्याय का, लूका का 5वां अध्याय 17 वचन हमने बताया। 16 वचन पढ़िए, यीशु ने क्या किया, कैसे आत्मा को प्राप्त करने के लिए रखा। मैं किसी को चंगाई देने के लिए या सामर्थ की आत्मा देने के लिए मैं प्रे नहीं कर रहा हूं। मैं प्रे कर रहा हूं परमेश्वर की सामर्थ मुझ में बने रहे। यीशु जंगल में जाता है और प्रार्थना करता है, एकांत में अलग जाकर। 16 वचन, यीशु जंगल में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था, तभी वो सामर्थ उसके साथ रहता था। परमेश्वर की सामर्थ उसके साथ रहता था। लूका का 6:19 में यीशु शिक्षा देता और चंगा करता, लोगों को उपदेश दे रहा, परमेश्वर की डॉक्ट्रिन सिद्धांत बता रहा और उनको चंगाई भी दे रहा। सबसे बेहतरीन चीज क्या चीज है? परमेश्वर के राज्य की सुसमाचार बता रहा और उनको चंगाई दे रहा। इसमें कहता कि यीशु ने वही सामर्थ चेलों को भी दिया। बात में यीशु ने वही सामर्थ चेलों को भी दिया। कहता कि ये वचन में 6:19 में शिक्षा देता, यीशु को सब लोग छूना चाहते थे। लोगों को समाचार दे रहा, डॉक्ट्रिन सिखा रहा, उपदेश दे रहा, सिद्धांत बता रहा, और लोग यीशु को छूना चाहते थे। और कहते कि चंगा होते जाते थे छू के लोग। लूका का 9 का 1-2 वचन में यीशु ने वही सामर्थ चेलों को दिया है जो उस पर विश्वास करते। चेलों को दिया, उन्हें पास बुलाकर सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को
दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। आपको मुझे भी वही अधिकार दे रहा। अगर आप सत्य में बने रहते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करते हैं, उसकी योजना के अनुसार आप काम करते हैं, तो आप अद्भुत काम करेंगे। दो बातें यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले आपको परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना, दूसरी बात बीमारों को अच्छा करना। ये अधिकार दिया परमेश्वर हमें, इसीलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना। ये यीशु मसीह स्वयं काम कर रहा। बहुत सारे आप जब सुसमाचार की किताब लूका, मरकुस और मत्ती का किताब पढ़ते हैं तो अलग बातें दिखता है, किस तरह से यीशु मसीह सामर्थ की काम किया है और सामर्थ में भरा रहता था, अलग जाके प्रार्थना करता था। प्रेरितों के काम की किताब में हम देखते क्या है सामर्थ का यूनानी शब्द? डुनामिस। डुनाफिस नहीं है, टूनाफिस नहीं, डुनामिस। एक टूना फिश आता, जानते हैं? हाँ, कौन सा कलर में होता है? येलो कलर में होता है टूना फिश। टूना नहीं, टूना फिश अलग होता है, खाते हैं, अचार बनता है। मालूम नहीं है, मेरी वाइफ को मालूम है। टूना फिश नहीं मालूम? डब्बे में आता है, नहीं मालूम? टूना फिश ना वही है ना? नहीं मालूम? चलो फिर मैं भी जाने दो, रिसर्च करो जरा गूगल, टूना फिश बताओ, आ जाएगा। यानी बात में करो, ठीक है? टूना फिश की टूना फिश याद रखोगे तो डुनामिस याद रखो। डुनामिस क्या है? परमेश्वर सामर्थ को। ये सामर्थ कैसा सामर्थ है? शारीरिक बल से या योग्यता से बढ़कर है। समझ रहे हैं? इतना याद तो रख सकते ना? ओके। प्रेरितों के काम की किताब में 6:8 में स्तेफनुस एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला। प्रेरित लोगों की जो बातें वो सुनता था अच्छी तरह से और उन वचनों पर चलता था वो, और कहता कि स्तेफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, चारों तरफ से फैल गया था और लोगों ने उसको मार दिया। 7 बार जाएगा। प्रेरितों के काम 6-7 में वो अनुग्रह से भरा हुआ था, सामर्थ से भरा हुआ था, और जो भी काम करता था, प्रार्थना करता था, जो कुछ भी करता था, लोग अचंभा करते थे। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 4 से 8 में सामरिया में फिलिपुस का प्रचार, अद्भुत काम होता है यहाँ पर। फिलिपियंस का 8 अध्याय और 4 से 8 वचन, एक एक वचन पढ़िए। चार वचन कोई पढ़ेगी? 8 अध्याय का 4। हुए थे वे सब सुसमाचार सुनाते हुए थे। ओके, जो तितर बितर हुए थे, क्यों तितर बितर हुए थे? फिलिपियंस स्टीफनस को मार दिया गया, पत्थरवा करके उसको मार दिया गया। क्यों? वो बड़े बड़े चमत्कार करता था, वचन बड़े साहस के साथ सुनाता था, उसके अंदर डर नहीं था, डर बल्कि कुछ है नहीं था उसके अंदर, ऐसा था। पवित्र आत्मा अनुग्रह से वो सामर्थ के साथ, बल के साथ, परमेश्वर की सामर्थ के साथ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ, परमेश्वर की सामर्थ उसके साथ था, और वो जब बातें करता था लोग अचंभा करते थे, अद्भुत काम होता था उसके जीवन से। इसीलिए तितर बितर होकर सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। वचन 5-6 पढ़िए। और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया। क्या कर रहा? सामर्थ्य से प्रचार कर रहा। जो भी प्रचार कर रहा, जो बातें बता रहा, लोगों के अंदर एक मन हो गया था, एक चित्त होकर सुन रहे थे। जो वो सुन रहे थे एक मन होकर सुन रहे थे पूरी तरह से। और वचन 8 पढ़िए। और उस नगर
में बड़ा आनंद छा गया। 7:7-7-8 क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी चंगे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। अद्भुत है ना ये फिलिपुस। सोचिए, परमेश्वर की सामर्थ से वो प्रचार कर रहे, निर्भय होकर उसकी बातें सुनकर लोग एक चीज होकर मन लगाए। जो काम वो दिखा रहा, लकवे की रोगी ठीक हो रहे, बीमारी ठीक हो रहे, दुष्ट आत्माएं भाग रहे, जहां कहीं भी जा रहा सामर्थ के साथ प्रचार कर रहा। अद्भुत है। और वहां के लोग अचंभा के और आनंद से, खुशी से भर जाते थे। अद्भुत है। 12-13 वचन पढ़िए। एक जादूगर था वहां पर, उसके जीवन को भी बदल दिया उसने। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। ओके, ये एक जादू करता था, उसका सम्मान बहुत था, लोग उसको चाहते थे, बहुत बढ़िया जादूगर था वो। परंतु जब जब ये फिलिपुस जब सामर्थ के काम कर रहा, लोगों की बीमारी ठीक कर रहा, जादू से तो एक मनोरंजन होता था, परंतु कभी किसी को ठीक नहीं कर पाता था, फिर भी लोग उसको चाहते थे। थोड़ा बहुत हंस ले दुख के समय, जादू ना, बाल को फूल बना दिए, गबर को केक बना दिए, खाया नहीं कोई, मतलब ऐसे ऐसे काम करता था जादू से, और वो यीशु का फ्रेंड हो गया ना। किस लिए? क्योंकि फिलिपुस परमेश्वर की सामर्थ से काम करता था। जादूगर, उसका दोस्त हो गया। किसका? फिलिपुस का। फिलिपुस, यार लोग लाइन लग गई बपतिस्मा के लिए, ये कैसे हो रहा? मुझे भी वो शक्ति चाहिए। सोचिए, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय पतरस के जीवन में देखिए। पतरस प्रचार कर रहा था बड़े सामर्थ के साथ, पवित्र आत्मा की सामर्थ से, परमेश्वर की सामर्थ से। परमेश्वर का सामर्थ उस पर था। अगर वो बात कर रहा तो वो सामर्थ उतर के आ रहा, लोगों को छू रहा, लोगों के जीवन को छू रहा, लोगों के हृदय बदल रहा, लोगों के जीवन में प्रभु के प्रति प्यार जागृत कर रहा। परमेश्वर की सामर्थ, जो वो बातें कर रहा, लोगों के हृदय स्पर्श हो रहा और लोग उद्धार में आ रहे। 10:38 में कहता, पतरस जब वचन सुना रहा था, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। बता रहा कि यीशु छू देता था, लोगों को ठीक हो जाते थे। यीशु को कोई छू लेता था, उसकी बीमारी चला जाता था। यीशु मरे हुओं को जिंदा करता था। बड़ी सामर्थ के साथ पतरस प्रचार कर रहा, बड़ी सामर्थ के साथ वह भलाई करता रहा और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यीशु के बारे में गवाही दे रहा, यीशु के बारे में बता। कहां पता है? सैनिक के घर में एक ब्रिगेडिया, एक बहुत बड़ा अधिकारी है, उसके घर में, और बहुत सारे लोगों को, अधिकारियों को बुलाया वहां पर, बहुत सारे ऑफिसरों को बुलाया वहां पर, और पतरस वहां पर बड़ी साहस के साथ, परमेश्वर की सामर्थ के साथ, पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ वहां पर यीशु के बारे में बता रहा। और कहते हैं कि वचन आगे लोग उद्धार पाए। प्रेरितों के काम 14 अध्याय। इफिसियों में पौलुस और बरनबास
3 वचन पढ़ी कोई। इफिसियों में पौलुस और बरनबास, प्रेरितों के काम की 14 अध्याय और वचन 3। बहुत दिन तक वहां पर रहे इफिसियों में, और प्रभु के भरोसे पर, हियाव से, विश्वास, भरोसे, परमेश्वर की भरोसे पे हियाव से बातें करते थे, और वह उनके हाथों में चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर उन्हें अनुग्रह के वचन का गवाही देता था। अद्भुत काम करते थे, चिन्ह दिखाते थे लोगों के जीवन में, समझ रहे? और लोग प्रभु पर विश्वास करते थे। और इफिसियों की कलीसिया को देखेंगे, प्रेम में भरे हुए थे कलीसिया, प्रेम से भरे हुए कलीसिया, और आपस में प्रेम इनके अंदर बहुत, समझ रहे? 19 अध्याय, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 8 से 12। पौलुस की सामर्थ देखिए, पढ़िए कोई 8 से 12 तक। बंद करूंगा अभी। 8 से 12 तक। वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया, और प्रतिदिन तरनुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। क्या कर रहा है परमेश्वर? इफिसियों की कलीसिया में, एशिया में, यहूदी यूनानी अलग अलग लोग वचन सुन रहे हैं, सिखा रहे। कुछ लोग ठट्टा कर रहे हैं, उनको अलग कर लिया। जो लोग ठट्टा कर रहे हैं उनका, जो मजाक उड़ा रहे हैं, परमेश्वर को निंदा कर रहे हैं, जो लोग, उनसे अलग हटा के जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग बढ़ना चाहते हैं, उनको अलग किया। पौलुस के जीवन से क्या हो रहा? 11 वचन में अद्भुत बात कहता ना, पौलुस के हाथों से, परमेश्वर ने पौलुस के हाथों से सामर्थ और अनोखे काम दिखाता था। आगे पढ़िए 12 वचन में, देखिए अद्भुत बात कहता है। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे, और उनकी बीमारियां जाती रहती थी, और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। क्या कर रहे हैं लोग? रुमाल, अभी पौलुस इतनी सामर्थ की बातें सुना रहा है, परमेश्वर की सामर्थ की वचन सुना रहा, हमारे हृदय बदल रहा, और वो लोग क्या करते थे? रुमाल निकाल के पौलुस को सिर्फ टच करने के लिए रख देते थे। पौलुस छू ले इसको, पौलुस पैरों में, पौलुस के पीठ के पीछे कोई छुआ देता था, और वही रुमाल लेकर बीमारियों को डालते थे, और वो बीमारी ठीक हो जाते थे। अद्भुत है ना? आज आप और मैं भी वही सामर्थ की आत्मा जो परमेश्वर आपको, मुझे भी दिया है। जिस वक्त आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, उसी समय से आपके अंदर वो सामर्थ, उस सामर्थ को एहसास करिए, उस सामर्थ को महसूस करिए कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं थोतलाता नहीं हूं, मैं कैसा भी हूं, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं बात करूंगा। इस सब बातें करने से पहले मुझे सीखना होगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? 15 अध्याय वचन 27 में यूहन्ना के क्या कहा? शुरू से तुम मेरे साथ हो, अब मैं तुम्हें वो सामर्थ दूंगा, जाओ और तुम काम करो। शुरू से तुम मेरे साथ ना। आप भी अगर विश्वास करते हो, शुरू से
परमेश्वर एक दिन आपके हाथों से सामर्थ की काम करे, ऐसी जगह पे आपको खड़ा करेगा, ऐसे बातें जो आप बोलेंगे लोग चकित होंगे, अचंभा करेंगे। समझ रहे? परमेश्वर की सामर्थ को पहचानो, परमेश्वर की सामर्थ को अपने अंदर रखो, पवित्र आत्मा में भरे रहो, सामर्थ में भरे रहो, अनुग्रह में भरे रहो, परमेश्वर की वचन में भरे रहो। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, प्रत्येक भाई बहनों को, तेरे लोगों को प्रभु, कई बार हम कमजोर हैं, कई बार हम टूटते हैं, कई बार हम तेरी आज्ञा नहीं मानते, कई बार हम तेरे वचनों के अनुसार काम नहीं करते, कई बार हम अपनी मर्जी के अनुसार आपके पास आते हैं। आप हमें मदद करो पिता, आपकी सामर्थ को समझा, हम समझ सके आपकी सामर्थ को हमारे अंदर भरो प्रभु, कि हम उस सामर्थ के अनुसार काम कर सके। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता, तेरी दया और कृपा के अनुसार। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता, तेरी दया और कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर, तेरी सामर्थ को समझ सके प्रभु, प्रत्येक लोगों की समझ को खोल पिता, जो उनके हृदय में जो तेरी पवित्र आत्मा बसा है, उस आत्मा की सामर्थ को समझ सके प्रभु। जो तूने प्रतिज्ञा किया है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, यीशु मसीह, जो तूने स्वर्ग से उतार आया सहायक को तूने हमारे ऊपर उड़ेला है, उस सामर्थ को हम समझ सके। आप प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता, जो लोग नहीं आए उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी सामर्थ को वो पहचाने, तेरी सामर्थ में भरे रहे, तेरी सामर्थ के अनुसार काम करे और हियाव से तेरे राज्य का प्रचार करे। प्रभु यीशु, आप अगुवाई करो। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।